वाई अ चोक कॉलर, क्योंकि अगर आपके डॉग अगर इसने सुसु पोटी कर लिया है, अगर कर रहा है तो थोड़ा इधर उधर, सॉरी नीचे गिर गई। अगर आपका डॉग बहुत ज़्यादा पुल कर रहा होता है तो आपको इसके जैसी एक चोक कॉलर चाहिए होती है। वाई अ चोक कॉलर, क्योंकि अगर आपके डॉग को चोक कॉलर लगी है तो ये थोड़ा सा डिसिप्लिन रखता है, इससे कोई नुकसान नहीं होता है किसी भी तरीके का। इट विल नॉट हार्म योर डॉग। इसको अगर आप डेड एंड पे लगा देते हैं, अगर आप इसको चोक पे रखते हैं तो दैट इज़, और आप बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम फोर्स सकते हैं जस्ट फॉर अ करेक्शन, नॉट टू हार्म योर डॉग। छोटे पपी इसका ये साइज़ होता है और जो बड़े एडल्ट डॉग होते हैं इनका ये साइज़ होता है। ये आपको अपनी लोकल पेट शॉप पे कहीं पे मिल जाएगा। यू कैन फाइंड इट ईजियर, और इसको बहुत इजीली आप यूज़ कर सकते हैं। इसको कुछ भी नहीं करना होता, आपको ऐसे करना होता है। अब ये चोक अगर आप फोकस करेंगे, ये तो हो गया इसका चोक, अगर ये इसको खींचेंगे और अगर आप इस तरफ लगा देंगे तो ये आपका डेड लग जाएगा। दैट इज़ व्हाट द चोक कॉलर डज। वी गोना शो यू हाउ टू यूज़ देम, हाउ टू अप्लाई ऑन पपीज़। हेलो एवरीवन, वेलकम टू डी रिजॉर्ट। आज हम आपको बताएंगे कि अगर आपका डॉग बहुत ज़्यादा पुल कर रहा है आपको, अगर उसका बिल्कुल भी मैनर्स नहीं है, अगर वो रोड पे चल रहा है तो वो आपको हर तरफ खींच रहा है, उसको बार बार सुसु करना है, तो उस डॉग को कैसे करेक्ट किया जाए, क्या करेक्ट एज होती है ट्रेनिंग की। हम आपको इस वीडियो में 3 डॉग दिखाएंगे, तीनों ही लेब्राडोर हैं, तीनों का अलग एज डिफरेंस है, और हम आपको एडवांटेज दिखाएंगे, डिसएडवांटेज दिखाएंगे ट्रेनिंग के। अगर आप समय पर अगर अपने डॉग को ट्रेन करते हैं तो उसके फ़ायदे क्या रहते हैं लॉन्ग रन में, और नुकसान क्या रहते हैं लॉन्ग रन में। सो बेसिकली हम आपको अभी एक वीडियो दिखा रहे हैं, इसका नाम है टफ़ी। टफ़ी ऑलमोस्ट 2 ईयर्स ओल्ड लेब्राडोर है। टफ़ी के जो ओनर हैं उन्होंने उसको लीश पुल करने का कभी करेक्शन किया नहीं, तो अब उनको बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आ रहे हैं। तो उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट करी कि हम उसकी लीश पुलिंग कम करें या फिर उसको करेक्ट करें। तो वी हैव कपल ऑफ डेज टू टेक केयर ऑफ इट। वी कैन स्टार्ट विद मोमो एंड हाउ टू स्टार्ट ट्रेनिंग योर डॉग। हर तरीके की मिलती है, जो भी आपको इजीली एक्सेसिबल हो वो आप यूज़ कर सकते हैं। मेक श्योर कि उसको किसी भी तरह का एंगल ख़राब ना हो, उसको टच करें कहीं पे भी कुछ भी उसके तीखापन ना हो, उसको कहीं भी अगर आपको इरिटेशन हुआ तो आपके डॉग को भी इरिटेशन होगा। सो मेक श्योर दैट्स अ गुड क्वालिटी स्टेनलेस स्टील वाला आपके पास चोक ऑलरेडी। अब इसको कुछ भी नहीं करना था, आपको ऐसे करते ही ये इसके अंदर से निकल जाएगा, ये यहाँ से चोक बन जाएगा। ठीक है। अब अगर मेरे डॉग को ट्रेनिंग के लिए चालू करने से, मोमो को पता है कि ट्रेनिंग कैसे चालू होती है, तो मोमो को पता है चोक आएगा, तो मैं इसको आराम से इसको लगाता हूँ एंड देन यू डबल क्लिक करते हैं और अपने डॉग को ट्रीट हो जाता है। अब आपने कुछ नहीं करना होता, उसका नॉर्मल बेल्ट आप निकाल लीजिए, मोमो से मोमो इज़ अ लिटिल हाइपर पपी, तो इसको ये सब चीज़ें नहीं समझ आती। What we gonna do is we're gonna take off his normal chain off, ठीक है, बिकॉज मोमो इज ट्रेन्ड, तो हमें मोमो को ज़्यादा कुछ फोकस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ही विल ऑलवेज बी फोकस्ड ऑन मी, इज ही वॉक विल बी परफेक्ट। अब मैं आपको ना वॉकिंग करके दिखाता हूँ कि मोमो को अगर मुझे वॉक कराना तो मोमो कैसे वॉक करना चाहिए। हाँ, अगर इसने सुसु पोटी कर लिया है, अगर कर रहा है तो थोड़ा इधर उधर जा रहा है, दैट इज़ एक्सेप्टेबल, नो इश्यूज। मुझे कुछ नहीं करना है, मोमो को बेल्ट डाला एंड मोमो विल वॉक विद मी। दिस इज हाउ अ पपी शुड वॉक। अगर आप इसको बिहाइंड ऐसे देखेंगे, फ्रंट में देखेंगे, तो डॉग शुड ऑलवेज लुक अप टू दी ओनर। एंड अगर मैं रुकता हूँ तो आपका डॉग ऐसे ही बैठ जाना चाहिए, चाहे वो छोटा है बड़ा है, किसी भी एज का है, मेल है फीमेल है, किसी भी ब्रीड का। दैट इज़ हाउ देयर शुड बी, बिकॉज ये अपने ओनर के साथ रहता है और ये हमारे पास ट्रेनिंग के लिए आता है। तो हम जब इसको ट्रेन करते हैं, हम मेक श्योर करते हैं कि डॉग हमेशा हमारे पे फोकस है, हम उसको हमेशा इरिटेट नहीं करते। आप जो उसका ट्रेनिंग पीरियड होता है, अब इसके पास बहुत सारे ऑप्शन है भागने के, इधर उधर कहीं कुछ उसको खाने का कुछ ना कुछ मिल जाएगा, बट वो कहीं नहीं भागता। अगर आप इसके वॉक पे फोकस करें तो वो काम, इसमें कोई लीश पुलिंग नहीं है, लीश एकदम लूज है, इसको पुल करने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ रही है। अगर आप इस उम्र से इसको करेक्ट करना चालू करेंगे तो लेटर ऑन आपको हील वॉक के बहुत सारे फायदे मिलेंगे। वी गोना शो यू सम ट्रिक्स दैट मोमो इज लर्न सो फार। मोमो कम, मोमो सिट, यस गुड बॉय, गुड बॉय। ये मोमो में फोकस करते हैं अच्छे से। कम, turn, sit, shake hand, shake hand, shake hand. Good boy, good boy.
अगर आप नोटिस करते हैं, क्योंकि अब मोमो की ट्रेनिंग चल रही है काफ़ी टाइम से, तो हम मोमो को एकदम से ट्रीट नहीं देते, हम वेट करते हैं, डबल क्लिक करते हैं और फिर उसको ट्रीट करते हैं। तो द सेम प्रोसेस शुड ऑलवेज बी रिपीटेड विद एवरी अदर कमांड। मोमो पहले से बहुत शांत है, इसको सूसू पोटी की बहुत ज़्यादा इश्यूज हो रहे थे, दिन में बार बार घर में सूसू कर देता था। सो नाउ इज़ नॉट डूइंग दैट। है इश्यूज, ऐसा नहीं कि 100% करेक्शन हो गया, बट बहुत हद तक इम्प्रूवमेंट है कि अगर आप मिस कर रहे हैं, अगर ओनर इसको घुमाने नहीं लेके जाए तो ऑफकोर्स देयर इज गोना बी एन इशू विद दैट। सो वी गोना शो यू अनदर डॉग दैट इज आपको जो इसकी वॉकिंग की वीडियो हमने दिखाई है, अब हम इसको थोड़ी सी करेक्शन करेंगे। दिस इज फर्स्ट डे ऑफ ट्रेनिंग विद मी। सो हम अगेन नॉर्मल चोक यूज़ करेंगे जो हम सारे ही डॉग्स पे करते हैं, बट इस बार वी गोना अप्लाई अ लिटिल बिट ऑफ प्रेशर व्हेन ही पुल्स। सो वी गोना शो हिम दैट इट्स अ नेगेटिव थिंग, इट्स नॉट अ गुड थिंग, ये आपको नहीं करना है। फर्स्ट आई एम जस्ट गोना पुट इट ऑन, वंस ही टेक्स इट इन इट्स डबल क्लिक एंड अ गुड ट्रीट। सो ही शुड बी लाइक कि अगर मेरे को ट्रीट मिल रही है तो दैट्स अ गुड थिंग। नाउ आई एम गोना चेंज हिज normal collar and I'm gonna walk him। देखो थोड़ा पीछे चलना है। Okay, so that was Momo. Momo is a 2.5, almost a 3-month-old Labrador. This is a 5-month-old Labrador female named Bella. Bella has been with us for a couple of for like 2 months now, almost 2 months over, and she knows the whole process, what to do, what not to do. So we're gonna show you this with different puppies. So again the same goes with, हम इसको ट्रेनिंग चालू इसी चेन में करते हैं। इसका मतलब होता है इस ऑन एंड ऑफ स्विच है हमारे यहाँ सेंटर का ही है कि अगर हम चोक पे डालते हैं डॉग को पता तब ट्रेनिंग होती है। इफ़ आई वांट टू गिव हर अ गुड चोक, ये बैठ जाएगी आराम से। मैंने चोक डाला आराम से, ये थोड़ी एक्साइटेड रहती है। सेम लैब्राडोर्स थोड़े होते हैं हमारे पास आते ही इसलिए क्योंकि वो हाइपर है। अगर इसको चोक लग गई देन, क्योंकि अब ये कहीं भागेगी नहीं, मतलब मेरे से दूर जाएगी नहीं, so we're gonna still show you how to heel walk कैसे। अगर आप अभी इसको देखें वॉक करता हो, इसको फोकस कर दीजिए। इसका जो वॉक होएगा वो हमेशा मेरे पे फोकस होएगा, चाहे वो किधर ही जा रहा है। अगर आप इसको देखोगे उल्टी भी चलेगी ना, ये मेरे पे फोकस करके चल रही होगी बार। दैट इज हाउ द डॉग शुड बी। डॉग शुड ऑलवेज बी फोकस्ड ऑन यू। आपका डॉग आपसे दूर नहीं जाना चाहिए, चाहे आसपास कितने भी डिस्ट्रैक्शन है, आपका डॉग इधर उधर नहीं जाना चाहिए। डॉग शुड ऑलवेज लुक अप हिज व्यू ऑल द टाइम। वी गोना शो यू सम ट्रिक्स दैट बेला हैज़ लर्न इन लास्ट कपल ऑफ मंथ्स। वी नेवर यूज़ हार्श मेथड। हम ना तो कोई चोक खींचने की ज़रूरत है कि आपको, उसका सिर्फ एक मतलब है कि आपकी ट्रेनिंग चालू होगी। अगर मैं बॉडी मूवमेंट देता हूँ तो मेरा डॉग बॉडी मूवमेंट करना चाहिए हर जगह से। अगर ये वहाँ चली भी जाए, यू डोंट हैव टू शाउट एट योर डॉग, यू डोंट हैव टू बी एग्रेसिव विद योर डॉग। आपका डॉग छोटा है, वो गलतियाँ करेगा, आपका काम उसको सुधारना। धीरे धीरे सुधारेंगे, उम्र के साथ भी वो सीखेगा। तो अगर आप हर बार करेक्ट करते रहेंगे तो उसका माइंड सेट हो जाएगा कि यार ये चीज़ गलत है, ये चीज़ सही है। गला सिक, गला कम, गला सिक, कम, गला कम, सिक, फोकस, walk, come, sit, yes, come, yes, no, sit, yes, speak, 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 speak। अगर आप नोट करते हैं कि अगर ये धीरे बोलती है तो मैं इसको ट्रीट नहीं दे रहा हूँ। मैं अगर इसको बोल रहा हूँ कि स्पीक, अगर मैं विस्पर बोलूँ ये ऐसे बोले तो दैट इज़ एक्सेप्टेबल। इफ आई एम सेइंग बार्क, speak, that means she has to bark। Speak, bark, speak, yes, speak, speak, good girl। Sorry, नीचे गिर गई। आप इसको ट्रीट दे सकते हैं, आप इसको प्रेस कर सकते हैं। आप अगर पास में बैठते हैं, यू शुड ऑलवेज हैव अ गुड बॉन्ड विद योर डॉग। आपका डॉग आपकी बात कभी नहीं सुनेगा अगर आपका आपके डॉग के साथ कोई बॉन्ड नहीं है।
अगर आपका डॉग हाइपर है, ये उसका नेचर है। जैसे कोई इंसान चंचल होता है, कोई इंसान इंट्रोवर्ट होता है, कोई इंसान को लोग पसंद होता है, किसी को नहीं होता है। तो आपके डॉग्स भी वैसे ही होता है। दे हैव देयर ओन, उनका दिमाग होता है, वो समझते हैं, सोचते हैं और हर चीज़ अपने अकॉर्डिंग करना चाह रहे हैं। हम एज अ पेट पेरेंट हमारे को कुछ चीज़ें चाहिए होती है। ठीक है, सिट बेला, वापस सिट। अगर काफ़ी, यस यस गुड बॉय। अब मैं इसको कंडीशन कर रहा हूँ कि ये मेरे क्लिकर की आवाज़ और ट्रीट के पीछे सिर्फ मेरे साथ वॉक करे, ना कि इधर उधर वॉक करे। काफ़ी काफ़ी गुड बॉय। कम गुड बॉय गुड बॉय। इसको क्लासिकल कंडीशनिंग बोलते हैं कि आप बार बार सेम रिपीटेशन जो आपको चाहिए वो आप अपने डॉग को प्रैक्टिस करते रहते हैं। सो वी गोना ट्राई दिस अ कपल ऑफ टाइम्स एंड यू विल सी द डिफरेंस। टफी टफी काम काम, यस सिट, यस गुड बॉय, काम, यस गुड बॉय, यस गुड बॉय, गुड बॉय, गुड बॉय, गुड बॉय, गुड बॉय। अब क्योंकि बहुत लोग कहेंगे कि आपको ट्रीट यूज़ करनी पड़ती है, क्लिकर यूज़ करना पड़ता है, आप क्या यूज़ करना चाहते हैं? आप फोर्स यूज़ करना चाहते हैं, आप उसको मारना चाहते हैं? अगर आप उसको मारेंगे तो आपका डॉग और ख़राब होगा, सुधरेगा नहीं। ट्रीट से उसका दिमाग पॉजिटिवली चलता है, ना कि नेगेटिवली। सो ट्रीट इज़ नॉट अ रॉन्ग थिंग। आपको अगर थोड़ी बहुत ट्रीट खरीद के देनी पड़े, दैट्स लाइक आई डोंट थिंक इट्स अ बिग डील। एंड इफ योर डॉग हैज़ सम इश्यूज यू शुड सॉर्ट इट आउट ऑन योर सेल्फ। आप घर पे भी उसको ट्रेन कर सकते हैं। काम, गुड बॉय, गुड बॉय। Come. Yes. 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 Good. नाउ एक चीज़ नोट करने वाली है कि अगर आपका डॉग मेल है तो ऑफकोर्स वो अपनी टेरिटरी मार्क करेगा। अब अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे डॉग ने अच्छा काम किया, जैसे इसने किया, इसका ये फर्स्ट सेशन था, तो हम ज़्यादा लंबा इसको नहीं देंगे। आई जस्ट वॉन्ट टू रिलैक्स। व्हाट आई एम गोना डू, आई एम गोना टेक ऑफ हिज लीश एंड आई एम गोना बी लाइक रिलैक्स। तो मैं इसका चोक भी निकाल दूंगा। दैट मीन्स ट्रेनिंग बंद हो गई है। गुड बॉय, गुड बॉय जाती, गुड बॉय, रिलैक्स। चलो चलो जाओ। सो योर डॉग, आप अपने डॉग को अलाउ करेंगे उसके बाद कि आपका डॉग किधर